हेलो गाइस, यू वाचिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आयरन ओरेस के बारे में, लोह अयस्क के बारे में, लोहा कैसे बनता है, लोहे में क्या क्या खनिज होते हैं, किन किन खनिजों से लोहा निकाला जाता है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और दोस्तों, अगर आप हमें सोशल साइट पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से, हमें वहाँ से भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ मैं नॉलेजेबल पोस्ट डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं व्हाट इज आयरन, लोहा क्या होता है, ये सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बता दूं, मैं आपको बात क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं व्हाट इज आयरन और लोह अयस्क क्या होते हैं। अगला है हमारा व्हाट इज आयरन, आयरन क्या है, लोहा क्या होता है। और अगला टॉपिक है हमारा फिर हाउ आयरन इज मेड, लोहा कैसे बनता है। तो ये सभी चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आयरन ओरे, लोह अयस्क क्या होते हैं। तो लोह जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, आपको यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जिस हम आजकल जब हम जी रहे हैं, सभी पे हर जगह कहीं ना कुछ चीज़ें लोहे की बनी ही होती हैं। जिस तरह से कि आज जिस वर्तमान युग में हम जी रहे हैं, इसे लोहा युग के नाम से जाना जाता है, या कहें कि लोहा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण, जैसे कि आपको पता है, हमारे जीवन का लोहा एक महत्वपूर्ण ही तत्व ही है, एलिमेंट्स है, हर चीज़ें लोहे से लगभग बनी ही होती है। लोहा अयस्क जो होता है, लोह अयस्क एक प्रकार का खनिज है जो कि खदानों से प्राप्त किया जाता है। यानी लोह अयस्क जो है, आयरन ओरे है, वो एक खनिज है जो कि हमें खदानों से, जो माइल्स होती हैं वहाँ से हमें प्राप्त होता है। लोहे के इस अशुद्ध रूप को आयरन ओरे, यानी जो लोहा खदान से निकाला जाता है वो अशुद्ध होता है और उसी को हम आयरन ओरे कहते हैं। इस आयरन ओरे को साफ करके लोहे के रूप में बदल देते हैं। साधारणतः आयरन में 40% से 65% तक लोहे के कण पाए जाते हैं तथा बाकी सभी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे अशुद्धियाँ अगर हम बताएं इसमें, तो क्या क्या होती हैं, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर व धूल आदि के कण इसमें पाए जाते हैं। तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हमारी, ये आयरन के जो ओरेस है, खनिज है, जो हमें नीचे माइल्स में से यानी खदानों में से निकाले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयरन ओरे, जो लोह खनिज हैं। टाइप्स ऑफ आयरन ओरे, लोह खनिज, ये कितने टाइप्स के आयरन ओरेस होते हैं जिनसे हम ये लोहा निकालते हैं और कितना परसेंटेज किसमें लोहा निकलता है। तो अगर हम बात करें लोह खनिज के बारे में, तो लोह खनिज जो होते हैं हमारे, वो 6 भागों में हमने बांटा है। 6 एलिमेंट्स यानी आयरन ओरेस के ऐसे हैं जिनसे हमें लोहा मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे पहला हमारा हिमेटाइट। हिमेटाइट्स के अंदर से हम, हिमेटाइट एक खनिज है, आयरन ओरेस है, जिससे हम लोहा निकालते हैं। अगला है लिमोनाइट, तीसरे नंबर पे है सिडराइट, उसके बाद फिर मैग्नेटाइट, पायराइट, क्ले आयरन स्टोन। तो ये 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 6 ऐसे आयरन ओरेस हैं, खनिज हैं, जिनके जरिए हम लोहा निकालते हैं। आयरन को हम निकालते हैं, इनको प्यूरिफाइड करके, इनकी सफाई वगैरह करके हम इनको निकालते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले एक एक चीज़ हम इसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा हेमेटाइट। तो हम सबसे पहले समझते हैं हेमेटाइट्स को कितना हो रहा है हमें इसमें निकलता है। तो हेमेटाइट जो है, दिस में डिवाइडेड 2 पार्ट्स में, ये भी जो आयरन हेमेटाइट जो ओरे है, ये भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है रेड हेमेटाइट और दूसरा ब्राउन हेमेटाइट। तो दोस्तों, जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट में लगभग 70% कंटेंट होता है, इसमें 70% लोहा निकाला जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये है इसका किस तरह का ये खनिज खदानों से निकाला जाता है। और दूसरा जो ब्राउन हेमेटाइट होता है, उसमें 50 to 90% इसके लोहे के कण पाए जाते हैं, और ये भारत में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मैसूर में पाए जाते हैं। ये जो हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट अयस्क, इससे भी हम वेरीफाई करके फिर लोहा निकालते हैं। तो इसमें हमें लगभग 70 to 72% तक लोहा हमें इस हेमेटाइट से मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगला है हमारा लिमोनाइट। लिमोनाइट से हम अगर बात करें, आप देख सकते हैं इस तरह का ये खनिज होता है लिमोनाइट। और ये जो मिनरल है, ये जो खनिज है, इस खनिज को हम हाइड्रा हीमेटाइट भी बोलते हैं, और हाइड्रा हीमेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये भूरे रंग का होता है। इसमें अगर हम लोहे की मात्रा की बात करें तो 60% के लगभग इसमें लोहे की मात्रा निकलती है। बाकी की चीज़ें सभी अशुद्धियाँ होती हैं, जो सही मैंने अभी बताया था आपको। अगला है हमारा, इसमें अगला जो है वो है सिडराइट। सिडराइट जो होता है, इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरह का ये खनिज होता है सिडराइट। और इस सिडराइट की बात करें तो सिडराइट में हमें
इसको हम स्पेथिक लोह अयस्क की बोलते हैं, स्पेथिक लोह अयस्क की बोला जाता है, और इसमें 48% के समथिंग इसमें लोहा पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगला जो है हमारा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इससे भी हम लोहा निकालते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये जो खनिज है ये मैग्नेटाइट खनिज है, और इसे हम लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। यह स्वयं ही एक चुंबकीय होता है, इसके कारण लोहे में बदलने में कुछ कठिनाई, क्योंकि मैग्नेट होने के कारण इसको जब हम प्यूरिफाई करते हैं तो इसको कन्वर्ट करने में लोहे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। यह काले रंग का ऑक्साइड होता है, इसमें लगभग 70 से 72% तक लोहे की मात्रा इसमें पाई जाती है, और ये भारत में चेन्नई और विदेशों में कनाडा और अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पायराइट की। पायराइट जो है ये दोस्तों अगर हम बताएं तो आप कुछ देख सकते हैं, इस तरह का एक खनिज होता है हमारा, और इस खनिज में लगभग इस 40% से भी कम लोहे की मात्रा होता है। इसी कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है, क्योंकि इसकी प्यूरिफाइंग में जो कॉस्टिंग आती है, इसको लोहा निकालने में इसमें अधिक खर्चा होता है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही कम पायराइट से लोहा निकालते हैं। लेकिन जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर हम इसी तरह के जहाँ ये खनिज मिलते हैं और दूसरे खनिज नहीं मिलते तो हम वहाँ पर इसी तरह के खनिजों से लोहा निकालते हैं। अगला है हमारा क्ले आयरन स्टोन्स। क्ले आयरन स्टोन्स, दोस्तों ये क्ले आयरन स्टोन ये भी एक पत्थर, सभी पत्थर टाइप का है, इससे भी हम लोहा निकालते हैं। और इसमें जो ये हमारा ये जो लोहा है, यह लोहे का बहुत ही अशुद्ध रूप, ये जो स्टोन है ये क्ले आयरन स्टोन, ये बहुत अशुद्ध रूप होता है। इसमें लोहे की मात्रा 40% तक हो सकती है। भारत में ये रानीगंज व झरिया की खानों में पाया जाता है ये क्ले आयरन स्टोन्स। तो ये तो थे सारे के सारे हमारे ओरेस, जो आयरन के ओरेस हैं, लोह खनिज हैं, ये किस किस खनिज से हम किस आयरन ओरे से हम कितना परसेंटेज लोहा निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं हाउ आयरन इज मेड, लोहा कैसे बनता है। जो लोहा है हम इसको कैसे बनाते हैं, जब ये आयरन ओरेस मैंने अभी आपको दिखाए थे, इसको किस तरह से साफ करके जो इसके अंदर अशुद्धियाँ होती है उनको निकाला जाता है और फिर उसको मेल्ट करके लोहा बनाया था। उसके जो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला है हमारा भारात्मक पृथक्करण यानी ग्रेविटी एस्पिरेशन, अगला है हमारा मैग्नेटिक, और तीसरा है बाय स्मेल्टिंग यानी प्रगलन यानी पिघलाकर। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिसके जरिए लोहे को बनाया जाता है। ये जो खनिज है इनको गला के साफ करके इन सभी चीज़ों से फिर हमें जो लोहा मिलता है, इस तरह से हम इसको लोहा बनाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है ग्रेविटी प्रोसेस। जो है ग्रेविटी प्रोसेस में क्या होता है, इस विधि में लोह खनिज के बड़े बड़े टुकड़ों को पीस लिया जाता है और उनको तोड़कर एक तेज बहाव वाले पानी में डाला जाता है। जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वह पानी के साथ बह जाती हैं। जब हम इसको बहाते हैं तो जो हल्की हल्की अशुद्धियाँ होंगी वो पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ बह जाती है और भारी करके वह भारी कर नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार जो हमें लोहे के कण इसके बाद जो बचते हैं उनको हम एक ब्लास्ट फर्नेस होती है, फर्नेसेस के बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे। फर्नेस में पिघलाकर फिर हमें पिग आयरन तैयार किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो प्रोसेस है हमारा मैग्नेटिक प्रोसेस है। मैग्नेटिक प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा आपको। इसमें जो लोहा गैस होता है उसको हम एक क्रेशर में पीस कर कणों को एक बेल्ट पर डालते हैं। इस बेल्ट में बड़े बड़े विद्युत चुम्बक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुम्बक नीचे लगे होते हैं, जिसके पास से हमें इस कन्वेयर के जरिए इसको गुजारा जाता है और लोह कणों जो लोहे के जो कण होते हैं चुम्बक उनको अपनी ओर खींच लेती है और अशुद्धियाँ जो होती हैं इसकी वो नीचे गिर जाती हैं। इस प्रकार जो भी मटेरियल जो भी खनिज इकट्ठा होता है उसको फिर हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं और फिर पिग आयरन बना लेते हैं। दोस्तों पिग आयरन बताऊंगा, लोहे का जो हम कन्वर्ट करते हैं जो सबसे पहला रूप हमारा निकल के आता है वो पिग आयरन ही निकल के आता है, जिसमें 93% तक लोहा होता है। इसके बाद बात करते हैं बाय स्मेल्टिंग यानी पिघलाकर गलाकर। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में 40% से अधिक मात्रा वाले जो लोहे हैं इसको होते हैं उनको ब्लास्ट फर्नेस में गलाया जाता है। शुद्धियों जिसके अंदर जो भी अशुद्धियाँ होती हैं हल्की होने के कारण निकले लोहे के ऊपर जो होती है उसके जब हम गला देते हैं उसके ऊपर तैरने लगती हैं, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और हमें पिग आयरन यानी जो लोहा प्राप्त होता है वो पिग आयरन के रूप में हमें लोहा प्राप्त होता है। तो ये तो 3 मेथड्स है जिसके जरिए हम प्यूरिफाइंग करते हैं, लोहे को निकालते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फर्नेस के बारे में। जो फर्नेस यानी भट्टी, जिन फर्नेसेस में हम इनको लोहे को डालते हैं, लोहे को ये जो खनिज है डालकर फिर दूसरा जो खनिज लोहा हमें मिलता है वो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लोहे की जो मेन, वैसे तो फर्नेसेस बहुत होती हैं लेकिन आपको मैं लोहे के अकॉर्डिंग अगर हम फर्नेस की बात करें तो ये जो एक सबसे पहली जो फर्नेस होती है वो ब्लास्ट फर्नेस, जैसा कि आप पीछे देख रहे थे ब्लास्ट फर्नेस होती है।
और इसके अंदर से जो लोहा निकल के आता है वो पिग आयरन निकल के आता है। इसके बाद अगली जो फर्नेस है हमारी वो है कुपोला फर्नेस। कुपोला फर्नेस के अंदर से कास्ट आयरन निकल के आता है। अगर हम कुपोला फर्नेस में पिग आयरन, ये जो पिग आयरन है ये किसी यूज़ में नहीं है, हम इसको फिर और प्यूरिफाइंग करके और दूसरी तरह का लोहा बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से कास्ट आयरन, कास्टिंग के लिए इसके भी बहुत कई अलग अलग टाइप के कास्ट आयरन्स होते हैं। दोस्तों आप कहेंगे तो इन पर मैं अलग अलग एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप इसमें से किसके बारे में जानना चाहते हैं। अगला जो हमारी फर्नेस है वो है पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस से जो है वो जो लोहा निकल के आता है वो रॉट आयरन निकल के आता है। रॉट आयरन जिसको पिटवा लोहा बोलते हैं, ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है रॉट आयरन, जो कि पुडलिंग फर्नेस में से निकाला जाता है। तो ये 3 मेन फर्नेस होती हैं जिसमें हम लोहे को गलाकर उसकी शुद्धियाँ निकाल कर प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, लोहे को बनाते हैं। दोस्तों आप कहेंगे तो इन सभी पर मैं आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इन सभी पर मैं अलग अलग तरह के इनका कितना परसेंटेज, कितने टाइप्स की कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन, इन सभी पर भी वैसे भी बनाऊंगा। तो आप मुझे बताइए इसमें किसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये लोहे से लेके सभी कुछ समझ में आया होगा कि ये जो चीज़ें हैं किस तरह से किस खरीद में क्या निकलता है। आई होप अगर आपको कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।